नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर के 75 स्थानों पर आयोजित की गई नमो युवा रन। नशा मुक्त भारत के संदेश के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी का शानदार प्रदर्शन। सभी प्रमुख पदों पर जमाया कब्जा। बीते एक साल में देश के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में दर्ज की अपनी मजबूत उपस्थिति। बिहार में महादलित विकास मिशन के अंतर्गत विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए बड़ा ऐलान। विकास मित्र को मिलेंगे टैबलेट खरीदने के लिए एक मुश्त 25,000 और शिक्षा सेवकों को फोन खरीदने के लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। अमेरिका ने H-1B वीजा पर दिया स्पष्टीकरण। नई फीस होगी सिर्फ नए आवेदकों पर लागू। भारत सरकार कर रही है अमेरिका के फैसले के प्रभावों पर जांच। और एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में आज होगा दूसरा महामुकाबला। भारत की नजर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी जीत पर। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। दिल्ली विश्वविद्यालय में शानदार प्रदर्शन कर 4 में से अध्यक्ष सहित 3 पदों पर जीत दर्ज करने के बाद अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी ने दूसरे छात्र संगठनों का सूपड़ा साफ कर दिया है। इस जीत पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, कोई कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टिश्यू पेपर का एक डिब्बा भेजते जो जेन जेड क्रांति का भ्रम पाल रहे हैं, जबकि एनएसयूआई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगातार चुनाव हार रही है। पिछले साल ही एबीवीपी ने पटना विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के कई विश्वविद्यालयों और अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी अपनी पकड़ बना ली है। जाहिर है युवा वर्ग के बीच एबीवीपी अपनी पैठ लगातार गहरी करती जा रही है, जबकि कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई अपनी जमीन खोती जा रही है। तो हैदराबाद से इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, एक इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी ने एक बड़ी अपनी जो शानदार प्रदर्शन किया है वो हम देख पा रहे हैं। और ख़ास बात ये है जो कहीं ना कहीं एबीवीपी का जो संगठनात्मक एक ताकत है और छात्रों के बीच जो लोकप्रियता इनकी बढ़ रही है, इसका नतीजा है ये। परसों फ्राइडे के दिन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट का इलेक्शन हुआ था। इसमें एसएलवी से मिलके एबीवीपी ने कंटेस्ट किया। इधर तो स्टूडेंट यूनिट का एसएफआई, बीएसएफ, डीएसपी और कांग्रेस की मदद से एक स्टूडेंट यूनियन है वो पीएसएफ, ये पूरा हरा गया। एक इधर पूरा 6 आदमी एबीवीपी कंटेस्टेंट जीत गया। इसमें प्रेसिडेंट शिवा पालेपू बोल के पीएचडी स्टूडेंट है। वैसे भी वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र, जनरल सेक्रेटरी श्रुति प्रिया, जॉइंट सेक्रेटरी सौरभ शुक्ला और कल्चरल सेक्रेटरी वीनस, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ज्वाला ने जीत गया। रेशमा, बिल्कुल, एबीवीपी की जो लगातार जीत हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्षी छात्र संगठनों के लिए ये एक बड़ी चुनौती मान रहे हैं क्या? पहले बार एबीवीपी ने पूरा सीट जीत गया। इससे पहले 1 या 2 सीट आते थे, अभी तो पूरा मेजॉरिटी एबीवीपी का मिल गया। रेशमा जी, अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो क्या एनएसयूआई की जो हार हो रही है, क्या इसका पूरा क्रेडिट हम राहुल गांधी को दें? चंद्रशेखर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि एबीवीपी की ये जीत कहीं ना कहीं हमें ये बता रही है कि छात्रों के बीच जो लोकप्रियता बढ़ रही है एबीवीपी की, उसने आज दिखा दिया है कि छात्रों में अगर यूनिटी है, छात्रों में अगर एक संगठनात्मक सोच है, उसका नतीजा है कि एबीवीपी आज पूरी तरह से छा रही है और दूसरे जो संगठन हैं उनका सूपड़ा साफ कर रही है एबीवीपी।
तो एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी चंद्रशेखर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे आपके साथ कि NSUI की जो हार हम देख रहे हैं, क्या इसका क्रेडिट हम राहुल गांधी को दें? या ऐसे इधर पे एनएसयूआई का पूरा लोग एनएसयूआई की मदद से टीएसएफ ने इसमें कंटेस्ट किया, एक सीट भी उन्हें जीत नहीं पाया। इसके लिए अभी हेलो पूरा एबीवीपी ने सीट जीत गया रेशमा। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से एबीवीपी छाती हुई नजर आ रही है। तो क्या हम ये मान के चलें कि जिस तरह से पिछले साल पटना की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, एबीवीपी पूरी तरह से छाती हुई नजर आ रही है। तो अब अगर हम देखें तो एनएसयूआई के लिए या दूसरे जो संगठन हैं उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? सर बोलो तो अभी इधर देखे तो रेशमा ये कैंपस में पूरा एसएफआई का टीएसएफ का इससे पहले चलता था। वो पूरे स्टूडेंट्स ने दो यूनियन में रहता था, मगर इधर से एबीवीपी 10-12 साल से एबीवीपी ने इधर बिल्कुल आपने ठीक कहा। दिल्ली विश्वविद्यालय में शानदार प्रदर्शन कर 4 में से अध्यक्ष सहित 3 पदों पर जीत दर्ज की है एबीवीपी ने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज सुबह भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देश भर के 75 स्थानों पर एक साथ नमो युवा रन का आयोजन किया। इस विशेष दौड़ का उद्देश्य नशा मुक्त भारत का संदेश देना था। इस रन में कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। ये दौड़ न केवल प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा पर्व के रूप में मनाने का प्रतीक है, बल्कि युवाओं में स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देने का संदेश भी है। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए समावेशी विकास की, जिसने न सिर्फ आम लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाया है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और विकसित सोच ने भारत को नई दिशा दी है। इस सोच का सबसे बेहतरीन उदाहरण है जैम ट्रिनिटी, यानी जनधन, आधार और मोबाइल। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति जैम, इस ट्रिनिटी की वजह से आज हम देश भर में पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब को उसके हक की चीजें, जैसे राशन जैसी बातें हम पहुंचा पा रहे हैं। इस महामारी के दौरान भी हमने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया है। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई जनधन योजना ने पहले वर्ष में ही 19.72 करोड़ खाते खोलकर 16.8 करोड़ रुपए कार्ड जारी करके और 28,699 करोड़ रुपए की जमा राशि एकत्रित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक सप्ताह में 1.80 करोड़ खाते खोलने की उपलब्धि दर्ज हुई। जब इन खातों को आधार और मोबाइल से जोड़ा गया, तब बनी जैम की शक्ति, जिसने बिचौलियों और भ्रष्टाचार की जंजीरें तोड़ दी। जैम के माध्यम से आज 1206 से अधिक योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। केवल 2015 में ही 40,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर हुए और मार्च 2025 तक यह राशि बढ़कर 43 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को हटाकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 9 करोड़ से अधिक लोग, जीवन ज्योति बीमा योजना में 3 करोड़ और अटल पेंशन योजना में लाखों परिवार जुड़कर सुरक्षित हुए। अब तक 56 करोड़ जनधन खाते
38 करोड़ रुपए कार्ड और 141 करोड़ आधार कार्ड जारी हो चुके हैं, जबकि 119 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ता इस शक्ति को और मजबूती देते हैं। डिजिटल लेन देन में भारत ने विश्व नेतृत्व हासिल किया है। 2023-24 में यूपीआई के जरिए 200 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ। भारत आज वैश्विक स्तर पर 40% से अधिक रियल टाइम डिजिटल भुगतान करता है और यूपीआई 7 देशों में सक्रिय है। यह न केवल तकनीकी क्रांति का प्रतीक है, बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की पहचान भी है। जैम ट्रिनिटी ने गरीबों को अधिकार, युवाओं को अवसर और भारत को विश्व में नई ऊंचाई दी है। यह केवल योजना नहीं, बल्कि नए भारत की धड़कन है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जब पारदर्शिता, तकनीक और जनता के कल्याण की नीयत मिलती है, तो भारत विश्व का मार्गदर्शक बनकर उभरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश दुनिया से बधाई संदेश आ रहे हैं। वहीं तमाम बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकातों के किस्से बताए हैं और पीएम मोदी की जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। डीडी न्यूज़ भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर तमाम मशहूर हस्तियों के संदेश आपके लिए लेकर आ रहा है। इस विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ अपनी मुलाकात के संस्मरणों को साझा किया है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। I met him the first time in 2014-15 because that year मुझे पद्मश्री मिला था। So that was काफ़ी brief short था occasion के टाइम पे। लेकिन 2017 में जब हम वर्ल्ड कप से वापस आए थे, उस वक्त काफ़ी लंबा मीटिंग रहा था because he hosted us at his residence जब हम वर्ल्ड कप से आए हैं एंड पूरे टीम को, और करीब 2 to 3 hours उन्होंने स्पेंड किया सारे प्लेयर्स के साथ, बातचीत हुई थी। सो इट वाज क्वाइट वो कहते हैं ना, वो मेमोरी छप जाती है आपके पास हमेशा के लिए, बिकॉज जब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जब वो टाइम देते हैं आपके टीम को, तो काफ़ी पर्सनलाइज्ड हो जाता है एंड वो एक इम्पैक्ट सा छोड़ जाता है एक एथलीट के माइंड में, मेमोरी में, कि आपके साथ उन्होंने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनकी स्केड्यूल कितनी टाइट होती है, बट ही वॉज एबल टू रिमूव दैट मच टाइम टू टॉक टू ईच मेंबर ऑफ द टीम। इसके पहले भी इंडियन टीम एक बार रनर्स अप रही हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने नहीं मिला है ऑफिशियल्स को, लेकिन कभी किसी ने ऐसे टाइम नहीं निकाला है टीम एथलीट्स के लिए या एक वुमेंस क्रिकेट टीम के लिए। और जब इन्होंने टाइम निकाल के पूरे टीम को होस्ट किया था, सबके क्वेश्चंस आंसर किए पेशेंटली, और थोड़ी सी उनकी खुद की एक्सपीरियंसेस भी उन्होंने शेयर किए। काफ़ी मेमोरेबल वो ओकेशन था। तो जब हम उनसे मिलने उनके रेजिडेंस गए थे, तो क्योंकि मैंने भी सोचा, बाकी के हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी सोचा कि यार ये तो एक फ़ोटो ऑप हो जाएगा, 15-20 मिनट चाय पियेंगे एंड देन सब यू विल हैव टू मूव आउट। लेकिन जब हम बैठे वहाँ पे, सबसे उन्होंने क्वेश्चन पूछने को कहा। तो ऐसा एक आध प्लेयर ने ऐसा पूछा था कि सर हम हार गए वर्ल्ड कप, तो सॉरी हमने आपको डिसअपॉइंट किया, पूरे नेशन को डिसअपॉइंट किया, क्योंकि तब तक तो हमने काफ़ी अच्छा खेला, बस फाइनल्स में हम हार गए। तो वो डिसअपॉइंटमेंट हर किसी के चेहरे पे तो था ही, बिकॉज इट वाज अ फाइनल टू विन। और मैं बैठी थी सर के बाजू एंड मैं सुन रही थी उनके सारे सवालों का जवाब, और उन्होंने यही कहा था कि भले ही आप वर्ल्ड कप फाइनल्स हारे हैं, बट आपने लोगों का दिल जीता है। आप ऐसे क्यों नहीं देखते, क्योंकि हर चीज़ अच्छा हो, हम सब उम्मीद करते हैं कि चीज़ें अच्छी रहें, वी एक्सपेक्ट इट टू बी गुड, but if it doesn't turn out, but still see the bright side of it, that you have inspired millions, you've changed the landscape of women's cricket in India,
एंड इससे क्या हुआ कि वो सिर्फ एक प्लेयर की क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट हम सबके मन में वो था, और इनका जो वट एवर ही स्पोक दैट डे वॉज इट helped us to heal our wound that we couldn't win a World Cup for our country, but here is our Prime Minister saying that you still have inspired many, you have encouraged so many young girls, you've made all of us proud. So that was like a balm to our wounds. And yes, when it came to me, I wanted to ask him something something more lighter, because he's spoke to everybody. So the last question was to me. So because there was one peacock which was like taking a voice, so I asked, sir, you have so many peacocks, क्योंकि मैंने उनको एक बार पहले भी, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो हम वहाँ पे वेस्ट इंडीज सीरीज़ के लिए, तो उनसे उस वक्त मिले एज अ चीफ मिनिस्टर. तो मैंने उनको यही बोला कि सर, आई हैव मेट यू एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एज वेल. उस वक्त भी आपने टाइम दिया था, सवाल पूछे हम सबसे, हम भी आपसे सवाल पूछे. तो मैं सिर्फ उनसे पूछ रही, उस वक्त मैंने आपके आंगन में वाइट पीकॉक्स देखे, तो ये भी कुछ है क्या कि आप रखते हैं अपने रेजिडेंस में पीकॉक्स? So he said, like, he shared a story. He said there is one peacock which comes every day before he leaves to office. It comes around his car and then it greets him. So that was a nice thing. That is something very personal. You don't get to hear from your Prime Minister sharing that. I was playing cricket for the longest time, and to be acknowledged on a platform like Mann Ki Baat, and to read out my accomplishments, and to say that the youngsters should get inspired by my cricketing journey. It felt genuinely nice that your Prime Minister has acknowledged my contribution to the sport. आप लोगों से मिलते हैं तो उनकी accomplishments, you've done well, ऐसे generalize करेंगे, but he had, whenever he's acknowledged, हमेशा उन्होंने उनके पास उनका डिटेलिंग काफ़ी अच्छी रही है. लाइक से व्हेन यू सेड अबाउट द 10,000 रन्स, या रिकॉर्ड्स हो, या कैप्टनसी हो, एंड रिटायरमेंट के बाद उनकी जो इनकरेजमेंट है कि दैट इज़ नॉट द एंड. आप एज अ प्लेयर, आपकी कंट्रीब्यूशन रही है इंडिया के लिए, इंडियन टीम के लिए, लेकिन उसके बाद यू हैव टू डेवलप मोर यंग गर्ल्स into the sport. It really touched a string in my heart that it was so genuine coming from him, and to remember that ki an athlete has retired, and sending a letter, a personalized letter signed by him. I think he's just not a woman in sport, sport in general. He's really took time, worked on it, because through his tweets, क्योंकि 2017 में भी when the team was doing well, उस दौरान tournament के दौरान, I remember there was a tweet from him which made a lot of buzz on social media, and उस वक्त social media was very new, but that tweet that message has really gone across to everybody. Look, here is a Prime Minister following women's cricket team in the World Cup. तो वो बहुत बड़ा impact create किया हमारे लिए भी, that everybody else started to follow the World Cup. And I think as an athlete, I've seen that just non-cricketing sports जो हैं वो they have really come forward. पहले तो सिर्फ क्रिकेट ही था, but अभी you see there are different athletes from different disciplines. Say Neeraj Chopra, we have Sindhu, we have other like Batra, we have everybody from different disciplines, and they are also superstars. So that was able to happen is because he's been giving more importance to those sports as well. He acknowledges, meets them, greets them when they have a very successful tour, when they come back from big events. He gives time to these athletes. So I mean, as I said, कि athlete के लिए क्या सबसे important है कि your Prime Minister is giving time to meet him, to spend time with you, to understand, to ask you how was your event, how was your tour, and share few experiences. I think that goes a long way. बहुत सालों से हम हमेशा कहते हैं कि we are not a sporting nation, हमारे पास sports culture नहीं है, इसीलिए हम medals नहीं ला पाएंगे. These were the usual talks, but he has actively invested in sports. ये देखा है कि मैंने, क्योंकि बहुत articles आते हैं तो पढ़ती हूँ मैं. I've read
a lot of athletes going abroad if they don't have the necessary facility, and the government funds them. You know, is trying to give them the best infrastructure, best facility. कभी कभार foreign coaches आते हैं हमारे teams को coach करने के लिए. So when you have your government actively invested in sports, you tend to see the result also. और हमने देखा है कि our medals have really gone up. It's also the fact that he's genuine. He takes time. He invests in details of an athlete. And he continues. It's not like one time thing टिक कर दिया, but he is aware कि कौन सी athlete क्या कहाँ खेलने गए हैं and what is the result, do they need encouragement. The quality that inspires me most about our Prime Minister is, despite all the criticisms thrown at him each and every day, he still quietly goes by his duty for the country. Wishing a very happy birthday to our Prime Minister for his 75th birthday. My best wishes, and I hope India continues to scale and prosper and take larger strides in all aspects under your leadership. और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं। बिहार में विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए एक अच्छी खबर है। नीतीश सरकार ने विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं इनका परिवहन भत्ता और स्टेशनरी भत्ता भी बढ़ा दिया है। अब इन्हें परिवहन भत्ता 1,900 रुपए की जगह 2,500 रुपए और स्टेशनरी भत्ता 900 रुपए की जगह 1,500 रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार शिक्षा सेवकों, तालीमी मरकज सहित को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपए देगी। वहीं शिक्षण सामग्री की मद में मिलने वाली इनकी राशि को 3,405 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति केंद्र प्रति वर्ष तक बढ़ा दिया है। और प्रसार भारती के पूर्व CEO KS शर्मा का लंबी बीमारी के बाद आज हैदराबाद में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। 1968 बैच के IAS अधिकारी शर्मा आंध्र प्रदेश कैडर के थे और अपने विशिष्ट कार्यकाल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। उन्होंने दूरदर्शन के महानिदेशक के रूप में कार्य किया और DD डायरेक्ट टू होम और DD डायरेक्ट प्लस के शुभारंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 2002 से 2006 तक प्रसार भारती के CEO के रूप में भी कार्य किया। KS शर्मा के परिवार में पत्नी और 2 पुत्र हैं। उनका अंतिम संस्कार आज होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभो महालया की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है, आप सभी को शुभो महालया की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे जैसे दुर्गा पूजा के पावन दिन नज़दीक आ रहे हैं, मैं कामना करता हूं कि हमारा जीवन प्रकाश, उद्देश्यों और सुख समृद्धि से भर जाए। माँ दुर्गा का दिव्य आशीर्वाद आपको अटूट शक्ति, चिरस्थायी आनंद और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे।
और अमेरिका ने H-1B वीजा एप्लीकेशन फीस करीब 88 लाख रुपए करने की घोषणा कर कई स्पष्टीकरण दिए हैं। अमेरिका ने कहा कि नई फीस सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगी। ये पुराने वीजा होल्डर्स रिन्यू करने या 21 सितंबर से पहले अप्लाई करने वालों के लिए नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक्स पर कहा, H-1B वीजा होल्डर देश से बाहर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, जैसा कि वे सामान्य रूप से करते आए हैं। पुराने वीजा होल्डर्स और रिन्यूअल के लिए नियमों के कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये सिर्फ नए वीजा पर लागू होगा। कैरोलिन ने बताया कि ये कोई सालाना फीस नहीं है, ये वन टाइम फीस है जो सिर्फ एप्लीकेशन के समय लागू होगी। पुराने वीजा होल्डर्स को जल्दबाजी में अमेरिका से भारत जाने या वहां से वापस लौटने की कोई जरूरत भारत ने कहा है कि वे H-1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख का शुल्क लगाने के अमेरिका के फैसले के प्रभावों की जांच कर रहा है, लेकिन इस कदम के मानवीय परिणाम भी हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय उद्योग सहित सभी संबंधित पक्ष इससे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के उद्योगों की नवाचार और सृजनता में रुचि है और उनसे आगे के समुचित मार्ग पर विचार विमर्श करने की उम्मीद की जा सकती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।